Good evening. I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Political Science for class 9th, chapter 3rd, Constitutional Design, part 4th. I have released 3 video of this chapter, and today I would like to discuss about the topic of guiding value of Indian Constitution. We shall study exact provision of the constitution on different subject, and at this stage let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सभी चीज़ों में इसे किस तरह से प्रोविज़न है, क्या अध्ययन किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन बातों पे अध्ययन किया गया है, उसे हम समझ सकते हैं. एंड वी कैन डू दिस इन टू वे. What is the two way? First way, we can understand it by reading the view of some of our major leaders on our constitution. And second, it is important to read what the constitution say about its philosophy. Constitution अपनी इस philosophy के बारे में क्या बताता है, मेजर लीडर्स जो हैं उनके क्या विचार हैं, किन किन चीज़ों को, किन किन धाराओं को, किन किन एक्ट को किस देश से लिया गया है और उसके लिए क्या फ़ायदे हैं, किस तरह की सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी पे चर्चा की गई है. एवरीथिंग्स हैड बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, नेक्स्ट वी कैन से द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. व्हाट इज द ड्रीम एंड व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? One name who is the prominent name of in our national struggle, we can say Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi was not the member of Constitutional Assembly, but Mahatma Gandhi wrote in Young India what he wanted from the constitutions, and many members of Constitutional Assembly who followed his vision. महात्मा गांधी का विजन क्या था, इस चीज को उन लोगों ने फॉलो किया और उसकी चर्चा संविधान में, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, गांव हो, ग्राम सभा हो, लोगों में जो असमानता की भावना हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय सबको मिल सके, ये जो गांधी जी के सपने थे, इन सारी चीज़ों की चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है. भले ही महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ना हो, कुछ और भी ऐसे लोग थे, दे वेयर अगेंस्ट द महात्मा गांधी. वन नेम वी कैन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how the inequality could be removed. उनका जो एक उनकी फिलॉसफी एक अलग थी कि किस तरह से किस तरह से इनइक्वलिटी को समाप्त किया जा सकता है. Also, Dr. Bhimrao Ambedkar often criticized Mahatma Gandhi and his vision, and finally let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constitutional Assembly at the stroke of the midnight on 15 August 1947. कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने में, जैसे मैं इसी की चर्चा किया कि महात्मा गांधी ने, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्वप्रथम उनके मन में विचार आया कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए. इस तरह का सपना था. उसके बाद धीरे धीरे उसकी रूपरेखा बनने लगी. मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक संविधान बनाया अंग्रेजों की चुनौती पे. उसके बाद संविधान देश आज़ादी के पूर्व, जैसा कि 1928 में कह रहा हूँ, मोतीलाल नेहरू के संविधान बनाने की जो रूपरेखा थी, यह आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री
जब हमारा देश का संविधान बना तो ये सारी चीज़ें आधार बनी उसका। इसके बाद संविधान बनने में, जैसा कि आई हैव टोल्ड इन द पार्ट 3 दैट वी हैड टाइम 2 hours 11 months 18 days। तो इस संविधान बनाने में काफ़ी समय और काफ़ी डिस्कशन के बाद बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। आफ्टर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became permanent president of the Constitutional Assembly. After that, Bhimrao Ambedkar became a chairperson of the drafting committee. फिर उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस तरह की सारी चीज़ें मिलकर संविधान बना और अंत में हमारे देश जो आज़ाद हुआ। और उसके बाद उसमें आज़ादी के बाद जो समय लगा तो रिपब्लिक कंट्री के रूप में 1950 में भारतीय गणराज्य को घोषित किया गया। ओके, नेक्स्ट वी कैन से द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द फिलॉसफी? फिलॉसफी क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की? तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक इंस्पिरेशन फ्रॉम the constitution begin with a short statement of its basic value. This is called preamble to the constitution. जब हमारा देश का संविधान शुरू होता है तो उसमें एक जो स्टार्टिंग जो है वह एक स्टेटमेंट के साथ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम प्रीएम्बल या हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज हैव चूजन टू बिगिन द कॉन्स्टिट्यूशन विद ए प्रीएम्बल। It is the we can say the preamble is the soul of Indian Constitution. इसे अमेरिकी मॉडल से लिया गया। अमेरिका में जब प्रस्तावना बनाया गया, प्रीएम्बल बनाया गया, इसे बहुत से देश जो उस समय आज़ाद हुए उन लोगों ने भी प्रीएम्बल बनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। उसमें से बहुत से टर्म्स की यूज़ किया गया है, जैसे उसमें कुछ वर्ड हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स भारत के लोगों ने मिलकर उसे संविधान बनाया, जो स्टार्टिंग होता है संविधान का प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट उसमें टर्म आता है शावेर्न। शावेर्न मीन्स हिंदी में संप्रभुता बोलते हैं। शावेर्न मीन्स इंडिया इंडिया टेक्स अ डिसीजन itself in internal matter as well as outer matter। भारत अपना कोई भी निर्णय आंतरिक या बाह्य किसी अन्य देश के प्रभाव में नहीं है और स्वतः हुआ निर्णय ले सकता है, उसे सॉवरेन बोलते हैं या संप्रभु बोलते हैं। सोशलिस्ट मीन्स इट इज नॉट, इट does not think only individual but it thinks socialism, socio-economic, सामाजिक आर्थिक विकास की बात करता है, समाज की चर्चा करता है, सबका विकास होना चाहिए। इस तरह की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में चर्चा की गई है। सेकुलर, व्हाट इज द सेकुलर? सेकुलर मीन्स India does not have a particular religion, but in India there are many religions, many type of people who follow the many religions. So India adjusts and believes, respects all the religions. सारे धर्मों को मानता है, सारे धर्मों के भेदभाव को, सारे धर्मों के जो भेदभाव आपस में न हो इस तरह की बात करता है। उसका अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक के बारे में तो आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स। लोकतंत्र, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो, इसकी चर्चा भी हमारे संविधान में की गई है।
नेक्स्ट टर्म रिपब्लिक. व्हाट इज द रिपब्लिक? रिपब्लिक मीन्स जो हेड हो, हेड ऑफ द कंट्री वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जैसे हमारा हेड प्रेसिडेंट है तो वो लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट चुने जाते हैं. तो जिस देश का हेड जो है वो इलेक्टेड होता है उस कंट्री को रिपब्लिक बोलते हैं. इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहाँ सम्राट या महारानी होती है. अमेरिका रिपब्लिक है, इंडिया रिपब्लिक है. सो वी कैन से आवर कंट्री, आवर इंडिया इज रिपब्लिक. जस्टिस यानी सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए, लोगों में न्याय की भावना हो, कमजोर का भी ध्यान दिया जाए. लिबर्टी, सबको स्वतंत्रता हो, सभी धर्मों को मानने को, सभी लोग अपनी तरह से स्वतंत्र हो, किसी पे कोई पाबंदी ना हो. इक्वलिटी, समभाव. फ्रेटर्निटी, भाईचारा मीन्स पूरे देश के लोग एक फैमिली की तरह रहें आपस में, जो भाईचारे का भाव सबके अंदर विद्यमान हो. Okay, next we can say institutional design. Institutional design means when our constitution became prepared, the members of the constitutional assembly, they thought that they did not prepare this type of constitution that they were not be improved or amendments. They gave a provision to amendments of the constitution in future according to the situation of country or according with the situation of the people. जब देश का संविधान बनके तैयार हुआ तो इसमें अमेंडमेंट की भी प्रथा, अमेंडमेंट की भी प्रक्रिया दी गई. किस तरह से किसको अमेंडमेंट्स किया जाएगा, कैसे कब स्थिति के अनुसार उसमें सुधार किया जाएगा, ये सारी चीज़ जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, उन्होंने इसका प्रावधान रखा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ले डाउन प्रोसीजर फॉर चूजिंग ए पर्सन टू गवर्न द कंट्री. इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक व्हिच डिसीजन. इट पुट लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय द प्रोविजिंग सम राइट्स टू द सिटीजन एंड कैन नॉट टू बी वायलेटेड. इन लोगों ने संविधान बनाते समय इस तरह की भी चर्चा की कि कौन डिसीजन ले सकता है, किसके हाथ में पावर है, कौन गवर्न करेगा. ये स्पष्ट रूप से संविधान में बातें लिखी गई हैं. फिर आम आदमी भी अपने अधिकारों का प्रयोग, अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हिंसा के. स्पष्ट तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा सा संविधान है. इसमें 395 आर्टिकल्स हैं. तो इस तरह की बातें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा, कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइन बनाते समय जो सोच समझ कर किया गया, यह अपने आप में एक बेमिसाल है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड यू विल लिसन केयरफुली more than one time of all of 4 videos of third chapter. And if you listen, surely I believe that you will be able to understand very well. And if you have any doubt, give comment in comment box. Thank you.